साधना के आयाम की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं इस श्रृंखला में भगवान ओशो द्वारा दिए गए प्रवचनों का सार प्रस्तुत कर रहा हूं। इस श्रृंखला के पिछले पाठ यदि आपने नहीं सुने हैं तो उनको अवश्य सुन लीजिए, ताकि आप साधना में और गहराई से उतर सकें और बातों को अच्छी प्रकार से समझ सकें। प्रस्तुत है इस श्रृंखला का अगला भाग। कभी आपने देखा है जब भयंकर आंधी गुजर जाती है तो प्रकृति कैसे शांत हो जाती है। पेड़ों की शाखाएं हिली हुई होती हैं, पत्ते जमीन पर बिखरे होते हैं, हवा अपनी सांस रोक लेती है और एक गहरी रहस्यमय निस्तब्धता धरती पर छा जाती है। उस क्षण हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि असली जादू तभी शुरू होता है, क्योंकि उसी मौन में, उसी शांत समय में धरती के भीतर कोई हलचल होती है। एक बीज अपनी आंख खोलता है, एक फूल अपनी पंखुड़ियों को फैला देता है, एक जीवन अपनी पहली मुस्कान दुनिया को देता है। दोस्तों, हमारे भीतर भी ठीक यही घटता है। जब तक हमारे भीतर की आंधियां चलती रहती हैं, जब तक हम संघर्ष में, दौड़ में, अपेक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं की आंधी में उलझे रहते हैं, तब तक भीतर के बीज का खिलना असंभव है। जीवन के असली फूल, आत्मा की असली सुगंध तभी प्रकट होती है जब हम अपने भीतर के तूफान से पार हो जाते हैं, जब देह की पहचान टूट जाती है, जब भीतर की सारी आवाजें शांत हो जाती हैं, जब मन हार मान लेता है और आत्मा के आगे नतमस्तक हो जाता है, तभी, केवल तभी भीतर वह चुपचाप रहस्यमय घटना घटती है जिसे हम आत्मज्ञान, बोध या जागृति कहते हैं। अब जरा रुककर सोचिए, क्यों हम इतनी भाग दौड़ में लगे हैं? क्यों हम हमेशा कुछ पा लेने की लालसा में उलझे रहते हैं? अगर आत्मा ही हमारा स्वभाव है, अगर परमात्मा हमें मिला हुआ है, तो फिर यह भटकाव, यह संसार, यह उलझाव क्यों? लोग पूछते हैं। अगर सब सहज है, सत्य है, तो फिर बाहर इतना उपद्रव क्यों? अगर हमें वही पाना है जो भीतर पहले से मौजूद है, तो यह पूरी यात्रा, यह लंबा रास्ता क्यों? किसी ने कहा पिछले जन्मों के कारण, किसी ने कहा यह अनादि भटकन है, किसी ने कहा यह परमात्मा की लीला है, किसी ने कहा यह सब माया है, स्वप्न है। लेकिन क्या सच में ये उत्तर हमें शांत कर पाते हैं? कभी आपने महसूस किया है कि ये उत्तर चाहे कितने भी सुंदर लगें, हमें भीतर की उस गहराई तक नहीं ले जाते जहां प्रश्न स्वतः ही गिर जाते हैं, जहां केवल मौन बचता है, जहां केवल अनुभव बचता है। आज इस वीडियो में हम सिर्फ उत्तर खोजने की नहीं, बल्कि उस मौन की यात्रा पर चलने वाले हैं जहां प्रश्न भी पिघल जाते हैं और केवल आत्मा की सुगंध रह जाती है। यह यात्रा है भीतर की उस निस्तब्धता तक जहां आपका असली फूल खिलेगा। तो तैयार हो जाइए अपने भीतर के तूफानों को पहचानने के लिए, उन्हें पार करने के लिए और उस क्षण को छूने के लिए जहां आत्मा अपनी पूरी महक के साथ प्रकट होती है। क्योंकि जब शिष्य सीखने के योग्य होता है तो पूरा अस्तित्व उसका गुरु बन जाता है, और जब भीतर का दीप जल उठता है तो उसकी रोशनी छुपाई नहीं जा सकती। तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करें और देखें कि फूल का खिलना कैसा होता है। भयंकर तूफान के बाद जो गहरी शांति छा जाती है, बस उसी में फूल के खिलने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, उससे पहले नहीं। जब तक तूफान चलता रहता है, जब तक भीतर युद्ध जारी रहता है, तब तक पौधा बढ़ेगा, उसमें शाखाएं और कलियां आएंगी, लेकिन फूल नहीं खिलेगा। जब तक मनुष्य का देह भाव, उसका अहंकार, उसकी पहचान पूरी तरह टूटकर घुल न जाए, जब तक उसकी आंतरिक प्रकृति पूरी तरह समर्पित होकर अपने उच्चतम आत्मा के सामने झुक न जाए, तब तक भीतर का फूल नहीं खिल सकता। और जब यह समर्पण घटता है तो भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जैसे तपते हुए रेगिस्तान में तेज बारिश के बाद आती है। उसी गहन शांति में वह रहस्यमय घटना घटती है जो यह सिद्ध कर देती है, मार्ग मिल गया है, खोज पूरी हो गई है। फूल के खिलने का क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह वह क्षण होता है जब भीतर की ग्रहण शक्ति जाग उठती है। उसके साथ ही विश्वास, अनुभूति और स्पष्टता का जन्म होता है। जब शिष्य सीखने के योग्य हो जाता है तो वह स्वीकार लिया जाता है, गुरु उसे पहचान लेते हैं। यह होना स्वाभाविक है, क्योंकि शिष्य का दीपक अब जल चुका होता है और उस दीपक की लौ छिपाए नहीं छिपती। ऊपर लिखे गए नियम उन आरंभिक नियमों में से हैं जो परम प्रज्ञा के मंदिर की दीवारों पर अंकित हैं। जो खोजेंगे उन्हें मिलेगा, जो पढ़ना चाहेंगे वे पढ़ेंगे, जो सीखना चाहेंगे वे सीखेंगे। तुम्हें शांति मिले। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर परमात्मा हमारी प्रकृति का हिस्सा है तो फिर यह सारा संसार क्यों?
और अगर आत्मा पहले से ही हमारे भीतर है तो इस अज्ञान, इस भटकाव की जरूरत क्या है? अगर भीतर सब सहज और सत्य है तो बाहर इतना संघर्ष क्यों है? और अगर अंततः हम वही पाने जा रहे हैं जो हमें पहले से मिला हुआ है, तो इस पूरी यात्रा, इस सारे संघर्ष का क्या प्रयोजन? इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिशें बहुत हुईं, लेकिन लगभग सभी असफल रहीं। क्योंकि जैसे ही हम समझाने का प्रयास करते हैं, मूल प्रश्न फिर भी कहीं छूटा रह जाता है। कोई कहता है, यह सब तुम्हारे पिछले जन्मों के कारण है, पर यह उत्तर अधूरा लगता है। पिछले जन्म का कारण मान लें, तो फिर पहला जन्म क्यों भटका? जैन दृष्टि कहती है, तुम अनादि से भटक रहे हो। लेकिन फिर वही प्रश्न खड़ा हो जाता है, आत्मा अनादि से क्यों भटक रही है? अगर कहो कि अकारण भटक रही है, तो फिर मुक्ति का कोई उपाय नहीं, क्योंकि जहां कारण नहीं वहां समाधान कैसे? कुछ कहते हैं यह परमात्मा की लीला है, लेकिन यह उत्तर बहुत कठोर जान पड़ता है। क्या कोई परमात्मा इतना क्रूर हो सकता है कि हमें जन्म जन्मांतर तक दुख में डुबोए सिर्फ अपनी लीला के लिए? कुछ कहते हैं यह सब माया है, स्वप्न है, लेकिन जो यह कहते हैं वे भी इससे छूटने के उपाय खोजते हैं। अगर यह सच में स्वप्न ही है तो डरने, भागने या त्याग की जरूरत क्यों? अगर संसार माया है तो फिर संन्यास, त्याग और मुक्ति ये सब भी माया ही हुए, क्योंकि जब जेल ही असत्य है तो मुक्ति कैसे सत्य होगी? कई उत्तर दिए गए, लेकिन कोई भी अंत तक नहीं पहुंच पाया। हर उत्तर के साथ कहीं ना कहीं एक रुकावट आ जाती है और लगता है यह सिर्फ समझाने की कोशिश है, सत्य नहीं। लेकिन जिस सूत्र की चर्चा हम कर रहे हैं वह मेरे दृष्टिकोण से सत्य के सबसे निकट पहुंचता है। यह उत्तर दार्शनिक नहीं, वैज्ञानिक है, अनुभवजन्य, अंतःप्रेरित। यह सूत्र हमें बताता है कि जीवन की हर अनुभूति अपने विपरीत पर टिकी है। यह न तो ईश्वर को बीच में लाता है, न माया की बात करता है, न किसी दार्शनिक तर्क की आड़ लेता है। यह केवल एक सीधी बात कहता है, जीवन के सारे अनुभव विपरीत पर आधारित हैं। अगर शांति का स्वाद चाहिए तो अशांति की आग से गुजरना ही होगा। आप शांत भी हों, तब भी शांति तभी महसूस होगी जब आपने अशांति देखी हो। अगर आपने कभी अशांति नहीं जानी तो शांति का कोई अर्थ ही नहीं बनता। अशांति की पृष्ठभूमि से ही शांति की तस्वीर उभरती है। जीवन का अनुभव चाहिए तो मृत्यु अनिवार्य है। यह किसी ईश्वर की लीला नहीं, यह जीवन का नियम है। मृत्यु भूमि है जिस पर जीवन का बीज अंकुरित होता है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, उसकी जननी है। अगर शब्द न हो तो मौन का अनुभव कैसे संभव है? यह सूत्र कहता है, अगर संसार न हो तो परमात्मा का अनुभव असंभव है। संसार कोई लीला नहीं, परमात्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया है, और वह भी अनिवार्य। हम हमेशा परमात्मा में ही थे, हैं और रहेंगे, पर यह जानने के लिए संसार में गिरना, भटकना जरूरी है। सोचो, तुम समुद्र की मछली हो। जब तक तुम्हें समुद्र से बाहर तट पर नहीं फेंका जाता, तुम्हें समुद्र का महत्व नहीं समझ आता। सागर की मछली जो कभी सागर से बाहर न गई हो, उसे सागर का कोई भान नहीं, पर पहली बार जब वह सागर से बिछड़कर रेत पर छटपटाती है, तभी उसे सागर के होने, उसके अनमोल होने का स्वाद मिलता है। जब वह फिर समुद्र में लौटती है, वह वही मछली नहीं रहती। वह जान चुकी होती है कि यह सागर उसका जीवन है, उसका रहस्य है, उसका आनंद है। परमात्मा कोई दुख देने वाला नहीं, पर जीवन की अनिवार्यता यही है। विपरीत से गुजरे बिना कोई अनुभव नहीं मिलता। मोक्ष और संसार एक दूसरे के विपरीत हैं। मोक्ष वही मिलता है जहां हम पहले से थे, पर हम बदल कर पहुंचते हैं, हम खोकर पाते हैं। यह खोना जरूरी है, बिना इसके कोई अनुभूति नहीं। यह नियम उतना ही ठोस है जितना विज्ञान में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनना। विज्ञान क्यों नहीं पूछता, बस देखता है कि ऐसा है। यह सूत्र भी क्यों नहीं पूछता, यह कहता है ऐसा है। अगर हम इस रहस्य को समझ लें तो हमारी दृष्टि बदल जाएगी। तब हम दुख में भी सुख को देख सकेंगे, क्योंकि हमें मालूम होगा दुख के बिना सुख का स्वाद नहीं। हम अशांति में भी शांत रह सकेंगे, क्योंकि अशांति ही शांति की पाठशाला है। हम मृत्यु को मुस्कुराकर स्वीकार कर सकेंगे, क्योंकि जीवन का फूल मृत्यु की भूमि में ही खिलता है। तब अपमान में भी हम मुस्कुरा सकेंगे, क्योंकि वही सम्मान का द्वार खोलता है। तब अज्ञान में भी हम डरेंगे नहीं, क्योंकि अज्ञान में डटे रहना ही ज्ञान का द्वार है। जीवन की विपरीतताओं में उलझने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर विपरीतता तुम्हें एक अर्थ, एक सार्थक अंत की ओर ले जा रही है।
कुछ भी व्यर्थ नहीं, हर चीज अपने विपरीत की ओर तुम्हें धकेल रही है। अब इस सूत्र को और गहराई से समझो। भयंकर आंधी के बाद जो निस्तब्धता छा जाती है, उसी में फूल खिलने की प्रतीक्षा करो, उससे पहले नहीं। आंधी जरूरी है उस निस्तब्धता के लिए जो बाद में जीवन को महकाती है। अगर कोई सिर्फ निस्तब्धता चाहता है बिना आंधी के, तो वह निस्तब्धता मृत होगी, उसमें कोई स्पंदन नहीं होगा। आंधी ही निस्तब्धता में प्राण भरती है। पर ध्यान रहे, अगर आंधी में तुम इतना उलझ जाओ कि निस्तब्धता आए और तुम चूक जाओ, तो फिर उस शांति का स्वाद नहीं मिल पाएगा। दुख के बाद जो सुख का रस आता है वह अद्भुत है, लेकिन अक्सर हम दुख में इतने उलझ जाते हैं कि जब सुख आता है हम उसे पहचान ही नहीं पाते। हर दुख के पीछे सुख खड़ा है, हर अशांति के पीछे शांति है। इसलिए जब दुख तुम्हें घेरे तो दुखी होना, पर उद्विग्न मत होना। दुख अपने में काफी है, पर जब हम दुख से दुखी होते हैं और फिर इसलिए दुखी होते हैं कि हम दुखी क्यों हैं, तब हम एक खतरनाक चक्र में फंस जाते हैं। अशांति में अशांत होना, फिर उस अशांति से अशांत होना, यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। इसलिए समझदारी यही है, अशांति में शांत रहना सीखो, दुख में जागरूक रहना सीखो। तभी उस विपरीत की झलक मिलेगी जहां आनंद छिपा बैठा है। मैं यह नहीं कह रहा कि शास्त्र गलत हैं, शास्त्र बिल्कुल वैसे ही सही हैं जैसे गणित की किताब के पीछे लिखे उत्तर। पर याद रखो, उत्तर उनके लिए सही होते हैं जो खुद प्रक्रिया से गुजरकर अपने अनुभव से वहां पहुंचते हैं, जो सीधे उत्तर से नहीं बल्कि रास्ते से सीखते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना उत्तर खुद मिल जाता है, उस दिन किताब देखकर आश्वस्त होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। किताब तब साक्षी बनती है कि तुम्हारा पाया सत्य है, जब तुम्हारे भीतर से अनुभव उगेगा और फिर तुम शास्त्र पढ़ोगे तो लगेगा, हाँ मैं ठीक चल रहा हूं। औरों ने भी ऐसा ही पाया था, शास्त्र इसकी गवाही है। पर याद रखो, शास्त्रों को रटने की चोरी मत करना, वरना सारा सार व्यर्थ हो जाता है। विपरीत से मत डरना, यह मत सोचो कि विपरीत में हमेशा अटके रहना है। ये बात इसलिए कही जाती है ताकि तुम विपरीत के पार पहुंच सको। भयंकर आंधी के बाद जो निस्तब्धता छा जाती है, उसी में फूल के खिलने की प्रतीक्षा करो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, आंधी से पूरी तरह गुजर जाओ। जब आंधी खत्म हो जाए तो उसकी चिंता छोड़ दो, जो बीत गया उसे छोड़ दो, फिर सिर्फ प्रतीक्षा करो। उस सन्नाटे में बस प्रतीक्षा ही काफी है और फूल अपने आप खिल जाएगा। ध्यान की प्रक्रिया में भी यही सूत्र है। 30 मिनट पूरी आंधी बन जाओ, जितना पागल हो सको हो जाओ। उसके बाद 30 मिनट सिर्फ शांत प्रतीक्षा करो। अगर तुम्हारी आंधी सच्ची थी तो शांति अद्भुत होगी, अगर आंधी कमजोर रही तो शांति भी वैसी ही होगी। आंधी जितनी प्रामाणिक, शांति उतनी गहन। तूफान की ऊंचाई जितनी, निस्तब्धता की गहराई उतनी। कंजूसी मत करना। 30 मिनट में अगर जरा भी बच गए, आधे अधूरे रह गए, तो सब बेकार हो जाएगा। जब कहा जाए हिलो डुलो कूदो उछलो, तो पूरे मन से करो। एक एक रोम नाच उठे, एक एक कण विक्षिप्त हो जाए। इसके बाद जो शांति आएगी उसे लाना तुम्हारा काम नहीं होगा, वह खुद आएगी। बस उस शांति में प्रतीक्षा करनी है, वही प्रतीक्षा फूल को खिलाएगी। जब तूफान चलता है तब भी बीज अंकुरित हो रहा होता है। यह मत समझो कि आंधी दुश्मन है उस फूल की। आंधी में ही बीज तैयार हो रहा है, भीतर बढ़ रहा है। जिसे अनुभव हो जाता है उसे पूछने बाहर नहीं जाना पड़ता। अनुभव स्वयं सिद्ध होता है, वह अपनी गवाही खुद बन जाता है। जिस दिन तुम्हारे भीतर नीरव शांति उतरती है, उसी दिन परम रहस्य का द्वार खुल जाता है। फूल के खिलने का क्षण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि तब ग्रहण शक्ति, विश्वास, बोध और निश्चय साथ आते हैं। फूल खिलने का अर्थ है ट्रस्ट, भरोसा। सुबह सूरज निकला और फूल खिल गया, ताकि सूरज को अपने भीतर ले सके। कली बंद रहती है, फूल खुलता है। फूल अपने हृदय का द्वार खोल देता है, एक भरोसे के साथ कि सूरज के बिना मेरा हृदय अंधेरा है, मृत है, और उसके साथ ही मेरी सुगंध हवाओं में उड़ जाएगी, अनंत को छू लेगी। भीतर भी यही होता है। तूफान के बाद जो शांति आती है वह हृदय का फूल खिलाती है, परमात्मा के प्रति भरोसे के साथ। फिर हम अपने भीतर कोई कोना बंद नहीं रखते, कोई डर नहीं रखते। कहते हैं, आओ मेरे भीतर प्रवेश करो, मैं तुम्हारे लिए मंदिर बनने को उत्सुक हूं। बहुत समय तक हम बंद रहते हैं, डरे रहते हैं, लेकिन एक क्षण आता है जब हम अपने को पूरी तरह खोलने को तैयार हो जाते हैं। ग्रहणशीलता यानी अब मैं तुम्हारे लिए पूरा खुला हूं,
अब मैं तुम्हारे लिए नग्न हूं और तुम्हारे स्वागत में हूं। जब शिष्य तैयार हो जाता है तभी गुरु उसे स्वीकृत करता है, और यह तैयार होना भीतर के फूल के खिलने जैसा होता है, भरोसे, आत्मसमर्पण और ग्रहणशीलता का। ध्यान से सुनिए, ग्रहणशीलता ही सच्ची दीक्षा है। जब कोई अपने भीतर ग्रहणशील हो जाता है तो उसके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगता है। यह कोई कल्पना नहीं, सचमुच अनुभव किया जा सकता है। अगर आप शांत होकर ऐसे व्यक्ति के पास बैठें तो आप उस रोशनी को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। गुरु को यह सहज ही दिखता है, क्योंकि हर इंसान अपनी आभा लेकर आता है, या तो ज्योति की या फिर अंधकार की। जो व्यक्ति भीतर से बंद है, जो झुकने को तैयार नहीं, उसके चारों ओर अंधेरे का घेरा होता है, जैसे उसकी आत्मा एक कैद खाने में है। लेकिन जो खुला है, जिसकी आत्मा खिली हुई है, उसके आसपास एक प्रसन्नता, एक आनंद की लहर बहती रहती है। जब आपके भीतर अंधकार हो तो सिर भारी लगता है, जब आपके भीतर प्रकाश हो तो सिर हल्का हो जाता है, जीवन में बोझ घट जाता है। यही तो शुरुआत है उस मार्ग की जो परम प्रज्ञा के मंदिर तक ले जाता है। कहते हैं, जो मांगेंगे उन्हें मिलेगा, जो पढ़ना चाहेंगे वे पढ़ेंगे, जो सीखना चाहेंगे वे सीखेंगे। यीशु ने कहा था, खटखटाओ, द्वार खोल दिए जाएंगे, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन विडंबना देखिए, हम मांगते हैं, पर क्या? छोटी छोटी क्षुद्र चीजें। परमात्मा के दरवाजे तक जाकर भी हम वही मांगते हैं जो हमें बाजार से मिल सकता था। ऐसे लोग मंदिर में भी हों तो वे मंदिर में नहीं, वे अपने संसार में ही रहते हैं। पर जिसे परमात्मा ही चाहिए उसे तत्क्षण मिल जाता है। पर क्या आपका हृदय तैयार है? क्या भीतर जगह है जब वह अनंत प्रेम, शांति, आनंद उतर आए? क्योंकि उसके लिए केवल शब्दों की प्रार्थना नहीं चलती, उसके लिए तो मौन की प्यास चाहिए। उस क्षण जब भीतर तूफान शांत हो जाए, जब आत्मा खिलती हुई कली की तरह खुल जाए, वही पल है जब जो भी मांगोगे पूरा होगा। कल्पना कीजिए, उस क्षण आप कल्प वृक्ष के नीचे हों और जो भी भाव भीतर उठे वह यथार्थ में बदल जाए। लेकिन अगर भीतर का तूफान शांत नहीं, अगर बेचैनी बाकी हो, तो वही क्षुद्र इच्छाएं बाहर आ जाएंगी। टॉलस्टॉय की कहानी याद आती है। एक आदमी ने वर्षों की मेहनत से एक प्रेत को प्रसन्न किया। 3 वरदान मांगने का मौका मिला। पहले आवेश में पत्नी को समाप्त करने की मांग कर दी, फिर पछताया, दूसरा वरदान मांगा, पत्नी को जीवित कर दो। अब तीसरे वरदान की चिंता में उसकी रातों की नींद उड़ गई। आखिरकार उसने तीसरा वरदान ही लौटा दिया, क्योंकि भीतर की उलझन ने उसे पागलपन की कगार पर पहुंचा दिया था। संदेश साफ है, पहले भीतर के तूफान को शांत कर लो। जब भीतर शांति हो, जब आप प्यास ही बन जाए, जब अलग से मांगने की जरूरत न रहे, तभी सच्चे वरदान मिलते हैं। फिर जो मांगेंगे मिलेगा, जो पढ़ना चाहेंगे वे पढ़ेंगे, जो सीखना चाहेंगे वे सीखेंगे। तुम्हें शांति प्राप्त हो, यही सबसे बड़ी बात है। शांति के बिना सब व्यर्थ है, सब खोखला है, सब मृग तृष्णा है। अगली वीडियो में हम जानेंगे उस मौन की कला को जो भीतर के तूफान को शांत करती है और जीवन को पूर्ण बनाती है। इसे मिस मत कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे साथ इस यात्रा पर जुड़े रहिए।